जी, आज चर्चा करते हैं ताजिक की। तो ताजिक के जो योग हैं दुरफ और कुत्थ। तो 15वें नंबर का योग है कुत्थ। तो कुत्थ योग और दुरफ योग एक दूसरे के विपरीत योग हैं। तो देखिए कुत्थ योग क्या कहता है, लग्नेश और कार्येश बली हो तो कुत्थ योग होता है। कुत्थ योग क्या कहता है, लग्नेश और कार्येश बली हो तो कुत्थ योग होता है। और दुरफ दुरफ योग क्या कहता है, दुरफ योग ये कहता है कि यदि कार्येश निर्बल हो तो दुरफ योग होता है। इसमें दुरफ योग में कार्येश की निर्बलता देखी जाती है और चंद्रदेव की निर्बलता देखी जाती है कि कितने निर्बल हैं चंद्रदेव, उसका विचार किया जाता है, तब ये दुरफ योग होता है। तो दोनों स्थितियों में दुरफ योग होता है, आप कह सकते हो। तो देखिए दुरफ योग और कुत्थ योग। कुत्थ योग की परिभाषा है, लग्नेश कार्येश बली हो तो कुत्थ योग होता है। तो लग्नेश कार्येश बली कब होंगे, लग्नेश और कार्येश बली कब होंगे, तो लग्नेश और कार्येश बली होंगे, पहला योग आता है इकबाल योग। तो देखिए इकबाल योग में आपको क्या बताया गया था, सभी ग्रह केंद्र और पणफर में हो, सभी ग्रह केंद्र और पणफर में हो। तो सभी ग्रह केंद्र और पणफर में हो तो अर्थात केंद्र और पणफर में ग्रह बली होते हैं, केंद्र और पणफर में ग्रह बली होते हैं। तो पहला नियम आ गया आपके पास, ये कह रहा है आपका कि कुत्थ योग कह रहा है कि लग्नेश और कार्येश बली हो। कुत्थ योग क्या कह रहा है, कुत्थ योग का नियम है, पहला योग ये 15 नंबर का योग है कुत्थ। कुत्थ क्या कह रहा है, लग्नेश और कार्येश बली हो, लग्नेश और कार्येश, सीधा सा नियम है। देखिए अभी यदि आप याद कर लेते हो तो याद हो जाता है, लग्नेश और कार्येश बली हो, ये नियम है। तो देखिए इसमें पहला नियम बताया गया है, लग्नेश या कार्येश, लग्नेश या कार्येश केंद्र या पणफर भाव में हो। ना तो ये अपोक्लिन के लिए कहता है आपको और ना ही त्रिकोण के लिए कहता है। तो सभी ग्रह इकबाल योग बताता है, तो इसमें ये कुत्थ योग भी पहला नियम बताता है कि केंद्र और पणफर में हो, केंद्र और पणफर में हो। दूसरा नियम कहता है लगन को देखने वाला, दूसरा नियम कहता है कोई भी लगन को देखे, कोई भी ग्रह लगन को देखे तो वह बली होता है। मान लीजिए लगन को देख रहा है, यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो अब नवी दृष्टि से देख रहे हैं लगन को, तो ये बली हो गई। कोई भी ग्रह जो लगन को देखता है वह बली होता है। पहला नियम है, कोई भी ग्रह लग्न केंद्र या पणफर भाव में हो तो वह बली होता है। दूसरा नियम है, लगन को देखने वाला अपनी राशि में, जैसे मान लीजिए गुरुदेव यहाँ बैठे हैं नवी राशि में, तो वो बली होंगे। लगन को देखने वाला अपनी राशि में, अपनी उच्च राशि में, ये मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है। D3 में, D9 में और अपनी हद्दा में रहने वाले ग्रह बली होते हैं।
तो देखिए ताज्जिक में आपको ये, मैंने यही तो कहा था आपको, ये योग ये बताएंगे आपको कि बली क्या है, कमजोर क्या है। तो ये योग आपको आ गए, तो ये योग, कुत्थ योग आपको ये समझा रहा है कि बली ग्रह किसको मानेंगे, और दुरफ योग आपको ये समझा रहा है कि कमजोर ग्रह किसे मानेंगे। तो देखिए, तो मैंने पहला नियम आपको बता दिया कि कौन सा है, और दूसरा भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एक तीसरा नियम है, वो चाबी है, वो इन सब की चाबी है, वो लास्ट में बताया जाएगा। अब देखिए चौथा नियम देखिए, जो ग्रह उदित हो, मतलब अस्त नहीं हो, उदित का मतलब उदित हो, अस्त न हो, दिख रहा हो, और मार्गी हो, शुभ ग्रह से दृष्ट या युत हो, किसी ग्रह को शुभ ग्रह देख रहा हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, युत हो, आप वैदिक में भी पढ़ते हो, यही पढ़ते हो। पाप दृष्टि से युक्त न हो, कोई पाप नहीं देखता हो, पाप ग्रह से युक्त नहीं होना चाहिए, वह ग्रह बली होता है। अब देखिए जो ये नियम तो सामान्य नियम है, आपको याद भी रह सकते हैं। अगला नियम है शुक्र मंगल चंद्र, यदि ये शाम के समय उदित होते हैं तो बली ग्रह है, और गुरु शनि रात्रि अर्धरात्रि के बाद में, मतलब उत्तरार्ध में, रात्रि के लास्ट में, उत्तरार्ध में यदि उदित होते हैं तो बली है। तो देखिए शुक्र मंगल चंद्र सायंकाल, और गुरु शनि रात्रि के उत्तर। और देखिए एक नियम है, स्थिर राशि में सभी ग्रह बली होते हैं। यदि स्थिर राशि में कहीं भी ग्रह बैठ जाता है तो वो बली होता है। और देखिए चौथे भाव से लेकर, चौथे भाव से लेकर ये चतुर्थ भाव से लेकर स्त्री ग्रह, देखिए इसमें स्त्री बली होंगे, इसमें स्त्री ग्रह बली होंगे, इसमें स्त्री ग्रह बली होंगे, मतलब ये इनमें स्त्री ग्रह बली होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 भावों में। अब यहाँ 10वें भाव से लीजिए, ये पुरुष ग्रह, ये पुरुष ग्रह, यहाँ पुरुष ग्रह बली होंगे, यहाँ पुरुष ग्रह होंगे, इन 6 भावों में पुरुष ग्रह बली होंगे। तो इस प्रकार से स्त्री ग्रह और पुरुष ग्रह बली होते हैं। अब देखिए विषम राशि के नवमांश में पुरुष ग्रह और सम राशि के नवमांश में स्त्री ग्रह बली होते हैं। तो इन बलों में विशेष विचार से फल कहना चाहिए। इन बलों का आकलन कर कर, जैसे आप पाराशरी ज्योतिष में करते हो, वैदिक ज्योतिष में करते हो, उस प्रकार से इन बलों का आकलन कर कर आपको ये कितने बल से युक्त है उतना ही अच्छा फल देंगे। ये कुत्थ योग कहलाता है, इसे कुत्थ योग कहा है। जब ये नियम है, योग है, आपको सभी में देखना पड़ेगा कुत्थ योग। तो कुत्थ योग ताज्जिक में अपने को बताता है कि कौन सा ग्रह बली है, कहां बैठा हुआ ग्रह बली है। तो आपको ये देखना है कि ताज्जिक ये कहता है कि स्थिर राशि में ग्रह बली है, स्थिर राशि में ग्रह बली है, ताज्जिक ये कहता है। अब देखिए जो दूसरा योग है ध्रुव योग। ध्रुव योग ये कहता है कार्येश निर्बल हो तो ध्रुव योग होता है। आप लग्नेश और कार्येश के विषय में जानते हो। देखिए निर्बल स्थान कौन से है आपको देखना है। कुंडली में ताज्जिक वर्षफल कुंडली हो चाहे प्रश्न कुंडली हो, उसमें आपको ये देखना निर्बल स्थान कौन से है। तो ध्रुव योग में एक तो निर्बल स्थान आते हैं सभी ग्रहों के लिए, एक चंद्रदेव के लिए विशेष आते हैं, तो वो दोनों ही आपको बताए जाएंगे ध्रुव योग में। तो पहला ध्रुव योग कहता है 6 8 12 में स्थित ग्रह, यदि 6 8 12 में स्थित ग्रह हो तो वह निर्बल होगा, कमजोर होगा, वक्री ग्रह है, वक्री होने वाला ग्रह है, शत्रु राशि में स्थित ग्रह है, शत्रु से दृष्ट ग्रह है, पाप से दृष्ट ग्रह है, पाप राशि में ग्रह, नीच ग्रह, नीच ग्रह से युत ग्रह है, अस्त ग्रह, पाप नीच शत्रु राशि में स्थित ग्रह से इस्ताल करने वाला ग्रह, पाप ग्रह से दृष्ट 6 8 12 ग्रह में स्थित ग्रह से इत्तिसाल करने वाला ग्रह, सब राशि से सप्तम में स्थित ग्रह, अपनी राशि से सप्तम राशि में स्थित ग्रह, और राहु देव के पुच्छ भाग में और मुख भाग में, यानी राहु देव के आगे और पीछे, यानी राहु देव के साथ
क्लियर। राहु देव के साथ जो ग्रह होता है वो निर्बल होता है। यदि आप प्रश्न कुंडली और लगन कुंडली में देखो राहु देव के साथ कोई ग्रह है तो वो निर्बल है, लगन को नहीं देखने वाला ग्रह। देखिए आपको पहले नियम बताया था, लगन को देखता है वो बली होता है, लगन को नहीं देखता वो निर्बल होता है। अस्त राशि के नवमांश में गया हो और उच्च पद से शून्य हो, पाप ग्रह से इसराप योग करने वाला, वो तो इसराप योग हो गया तो आप समझ जाओगे पाप ग्रह से इसराप योग है तो वो तो नष्ट ही करेगा। ये सब दुरफ, दुरफ का अर्थ होता है निर्बल और पुत का अर्थ होता है बली। ये इनके अरबी शब्द है तो उनके ये है। तो देखिए चंद्रमा से दुरफ स्थान, अब आपको चंद्रमा से भी दुरफ स्थान में बता देता हूं। दुरफ का मतलब निर्बल स्थान। सूर्य से 12वें स्थान पर निर्बल होते हैं चंद्रदेव। देखिए कुत का मतलब होता है बली और दुर्व का मतलब होता है कमजोर, निर्बल। तो देखिए चंद्रमा को आप देखोगे, चंद्रमा को प्रश्न कुंडली या लग्न को या वर्ष कुंडली में देखोगे कि वे चंद्रमा सूर्य से 12वें स्थान पे है तो ये निर्बल है। और देखिए चंद्रदेव की नीच राशि होती है वृश्चिक, तो वृश्चिक राशि के पूर्वार्ध में और तुला राशि के उत्तरार्ध में, मतलब तुला राशि का उत्तरार्ध आधा भाग और वृश्चिक राशि का पहला भाग, इनमें चंद्रदेव निर्बल होते हैं। ये नहीं कि आप वृश्चिक राशि में समझ लो, उसमें डिग्रियां देख लो आप, आधी डिग्री आ गई तो तुला की आधी ले लो, वृश्चिक की आधी ले लो, इनमें चंद्रदेव निर्बल रहेंगे। राशि से नहीं देखा जाता हो, सब ग्रहों से अदृष्ट हो, मतलब शून्य में चला गया हो, कोई किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं हो, शून्य मार्ग पर हो, अधिकारहीन हो, उसके पास कोई भी अधिकार नहीं हो। और क्षीण चंद्रमा, तो देखिए ताजिक क्या कहती है, जो ताजिक नीलकंठी में कहते हैं सीताराम झा जी, वो ये कहते हैं कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक, क्षमा चाहता हूं, प्रतिपदा तक राशि उसे क्षीण चंद्र कहते हैं। मतलब शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक का जो समय है उस समय चंद्रदेव को क्षीण माना जाता है। राशि के अंतिम नवमांश में जी, तो इस प्रकार से मैंने आपको चंद्रदेव के ये ध्रुव योग और पुथ योग बताया।